अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस। आज की वीडियो एक एक्चुअली फ़ूड रिव्यू है। फ़ूड रिव्यू ऐसे तो नहीं कह सकते बिकॉज़ मुझे ये फ़ूड बिल्कुल भी नहीं पसंद। बेटी मेरी एक्चुअली अपनी स्कूल की फ्रेंड्स के साथ उसका मीटअप प्लान था को रामेन पे, तो इट वाज़ नेसेसरी कि मैं भी उसको कंपेन करूं। तो मैंने सोचा चलें एक छोटी सी वीडियो बनाती हूँ और उस पर रिव्यू करूँगी कि ये इधर ये वर्थफुल है या वर्थलेस है। As soon as I get into the restaurant, it's a cafe type, लेकिन it has good ambience। को रामेन और कोरियन ड्रामा जो सब कुछ सबको पसंद है उनको बहुत अच्छा लग रहा होगा। और इसमें डिफरेंट फ्लेवर्स थे। इसमें बेसिकली कुछ स्टेप्स थे कि आपने अपना रामेन जो है वो ख़ुद बनाना होता था। रामेन के हर टाइप की वैरायटी थी, ये बेस्ट पार्ट था। अदरवाइज़ ये होता है ना कि आप जितने भी बड़े मॉल या स्टोर्स पे चले जाएं आपको वहाँ पे रामेन की सब वैरायटी नहीं मिलती। एम्बियंस बहुत नाइस था। स्पेशली ये वाला पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप अपनी मेमोरीज़ जो हैं वो कलेक्ट कर सकते हैं और उनको एक अच्छी सी शेप दे सकते हैं। ये इट्स रियली कमेंडेबल। तो बस स्टार्ट किया इन्होंने और अपनी अपनी चीज़ें ली और एक्स्ट्रा जो गुडीज़ वगैरह थी वो सब कुछ लिया और उसके बाद स्टेशन पे आ गए। यहाँ पे इन्होंने अपनी सब कुछ ख़ुद ही प्रिपेयर किया। सबसे पहले उन्होंने बाउल्स के अंदर पानी डाला और नूडल्स डाले, उसको बॉईल होने दिया और बच्चे काफ़ी इंजॉय कर रहे थे और इट वाज़ एक्चुअली मेस्मराइजिंग। मतलब बच्चों को देख के तो आपको एक और सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट फ़ील होती है बिकॉज़ वो बच्चे जो घर में किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाते, किसी काम को हाथ नहीं लगाते, दे वर एक्चुअली इंजॉइंग। तो आयरा ने जस्ट कॉर्न्स लिए और बस उसने वही ऐड किए और उसको स्ट्रेन किया। मुझे तो खुद डर लग रहा था बिकॉज़ इट वाज़ रियली हॉट। जो हॉट प्लेट है वो बहुत ज़्यादा हॉट होती है। मेरे पास घर में भी यही है, बल्कि इवन दो आई गेस मैंने आपको इसका एक वो भी बताया था, डिज़ास्टर भी हुआ था इसके साथ। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं है। एनेक्स की हॉट प्लेट मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन एनीवेज़ आई गेस इट्स इकोनॉमिकल, तो वहाँ पे भी यही थी। तो बस फिर उसके बाद उन्होंने ये रामेन वगैरह अपने बॉईल किए, इसके अंदर दोबारा उसको हॉट प्लेट पे रखा, उसमें कुछ सॉसेस वगैरह ऐड की। जो इसका एक सॉस होती है, इसको सॉस को क्या कहते हैं वैसे, बुलडक या एग्जैक्टली, वो काफ़ी स्पाइसी होती है। सॉस ऐड की है और उसके बाद में उसमें जो चिकन पाउडर होता है वो ऐड किया और बस मिक्सिंग की और उसके बाद इन लोगों ने अपनी अलग सेपरेट टेबल पे बैठ के इंजॉय किया। ये सब कुछ देखने में बड़ा मज़ा आ रहा था, बच्चों को सब कुछ खुद करने में भी बड़ा मज़ा आ रहा था। बस ये इस टाइप की फीलिंग है, आई गेस यही था। और बहुत सारे लोगों के डिफरेंट व्यूज़ होते हैं अबाउट दिस को रामेन। कुछ कहते हैं कि ये वर्थफुल नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बट बीइंग अ रेस्टोरेंट ओनर मैं ये कहूँगी कि ये बिल्कुल टोटली वर्थफुल है और टोटली जो एक्सपीरियंस है ये इट्स बियॉन्ड द वर्ड्स। बिकॉज़ आप देखिए, एक आपको एक एम्बियंस दे रहे हैं, उनकी एक लाइट्स ऑन हो रही हैं, उनकी इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, ईच एंड एवरीथिंग उनकी कंजप्शन हो रही है, तो सब कुछ तो ये वर्थफुल है। बस वहाँ से जब मैं वापस आई हूँ तो एक बर्थडे सेलिब्रेशन थी, तो उसका सेटअप भी थोड़ा सा मैं आपको दिखाती हूँ। कोको मेलन थीम थी और उसका सेटअप था तकरीबन इट वाज़ अराउंड 30 to 35%। तो बच्चों की सिटिंग मैंने इसलिए ऐसे करवाई थी कि बर्थडे के अंदर एक मैजिक शो भी था और ये सारी सिटिंग्स थी और अच्छा था। इवेंट बहुत अच्छा गुजरा, सब ने बड़ा इन्जॉय किया। अभी सारा कुछ सेटअप लग रहा था, फाइनल सेटअप होगा तो तभी मैं दिखाती हूँ। और बस ये मैं दिखा रही हूँ एसी, जो कि मैंने पूरी कोशिश की कि गर्मी को हम ना मार सकें और गर्मी बिल्कुल भी ना लगे, क्योंकि यहाँ वेदर इट्स रियली स्क्रॉचिंग हॉट। बस अच्छा जी, उसके बाद जब इवेंट स्टार्ट हुआ तो जो मैजिशियन थे ही वाज डूइंग स्प्लेंडेड जॉब, सीरियसली। मतलब लाइक इतना मुझे अच्छा लगा ना कि वो इतना ज़्यादा एंथुसियास्टिकली इन्वॉल्व थे इस चीज़ के अंदर कि वो हर किसी को ना हंसा रहे थे। बहुत अच्छा लगा। और बस डे एंड हमारा इस तरह से हुआ कि हमें अली रज़ा और शजर हमारे रेस्टोरेंट पे खुद ही आए, तो बड़ा मज़ा आया। द वेरी नेक्स्ट डे हम लोगों ने सोचा कि चलें हम अहमद को भी लेके जाते हैं और दोबारा को रामेन को एक्सप्लोर करते हैं, ताकि मैं आपको एक प्रॉपर वाला सही वाला फूड रिव्यू दे सकूँ। नेक्स्ट डे मैं तीनों बच्चों को लेकर जब आई हूँ तो फिर आइज़ल ने उनकी जो एक होती है, लाइक क्या कहते हैं उसको, को पॉप्स या पॉप शॉट कुछ भी है, वो ज़िद करी थी कि लेनी है। तो मैंने कहा अच्छा चलें लेते हैं। जब लेने लगी हूँ तो इट वाज़ अराउंड 700 रुपीज़ पॉप बार। तो मैंने कहा चलो बेटे इसको वापस रखो। बस इसके बाद में मुझे ये बेस्ट पार्ट लगता है कि यार यहाँ पे आपको ब्लैक बीन्स और चीज़ियस एंड स्पाइसी हर तरह की वैरायटी आपको मिल जाएगी।
कार्बोनेरा तो मेरे अपने पर्सनल फेवरेट हैं। मैंने भी बच्चों को देखी ना, फटाफट अपनी भी एक प्लेट बना ली और स्टार्ट हो गई मैं भी बच्चों के साथ में बेवकूफ़ी में इन्वॉल्व होना। लेकिन खैर बच्चों ने एंजॉय किया, बच्चों ने डिफरेंट चीज़ें लीं और आयरा ने सेम कॉर्न्स लिए, अहमद ने राइस बार्स लिए, आई गेस वो ली थी। तो वो इट्सल्फ एक अच्छी चीज़ थी। राइस बार को बस आपने बॉईल करना, तो वो भी कोरियन है, बट इट्सल्फ अगर देखा जाए तो उसका तो कोई इतना ऐसा टेस्ट नहीं है। ड्रिंक्स भी बिल्कुल ठीक थी। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ओवर प्राइसिंग हैं, बट नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा। मैं एक रेस्टोरेंट ओनर हूँ एंड आई नो कि कितने ज़्यादा ओवरहेड एक्सपेंसेस होते हैं रेस्टोरेंट ओनर के। तो हम लोग तो कहीं रेस्टोरेंट में जाके बड़ी आसानी से कह देते हैं कि जी बहुत ज़्यादा आपके एक्सपेंसिव चीज़ें हैं, एक्सपेंसिव हैं ये सब कुछ, लेकिन हम ये चीज़ नहीं समझते कि उनके ओवरहेड जो ड्यूज़ हैं और एक्सपेंसेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं, तो उन्होंने उस चीज़ को भी मीटअप करना है। अच्छा, मुझे इस दफ़ा में सबसे अच्छी पार्ट ये लगी कि इनके पास जो थे वो फ्राइज़ भी थे, फ्राइज़ भी एयर फ्रायर होते थे। तो आइज़ल के लिए मैंने वही वाले एयर फ्रायर लिए थे और उसके बाद आउटसाइड से होके हम लोग ऊपर हॉल में चले गए जहाँ पे ये इनका स्टेशंस थे और उन्होंने प्रिपेयर करना था। बस फिर उसके बाद क्या था, मैं भी बच्चों के देखी फटाफट मैंने भी अपना बाउल ले लिया और उसमें फुल पानी फिल कर लिया और जैसे जैसे बच्चे करे थे मैं वैसे वैसे उनको फॉलो करी थी। टू बी ऑनेस्ट, लेट मी टेल यू वन थिंग, मैंने आज तक कार्बोनेरा कभी भी नहीं पूरा खाया। हाँ, बच्चे समटाइम्स जैसे ले रहे होते हैं तो 1 और 2 बाइट्स जस्ट चेक करने के लिए कि फ़्लेवर कैसा है, उसका आइडिया लेने के लिए मैंने जस्ट खाए हैं, वरना अदरवाइज़ मैंने कभी भी नहीं खाया। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ दिस रामेन। अच्छा, ये अहमद ने जो अपने केक राइस थे या पता नहीं क्या कहते हैं इनको, राइस केक्स या राइस बार्स, ये वो पानी में सबसे पहले डाले, उसके बाद उसने उसके ऊपर नूडल्स ऐड किए। मैंने भी देखी फटाफट अपने नूडल्स निकाले और बॉइलिंग वाटर में अपने नूडल्स ऐड किए और उसके बाद में मैंने मेक श्योर किया कि मेरे नूडल्स के पैकेट में कोई भी एक देसी होने का मैंने सबूत यह दिया कि थोड़ा सा भी नूडल जो है ना वो वेस्ट ना हो, मेरा सारे इसमें जाए। तो बस उसको अच्छे तरीके से बॉईल किया और आयरा का भी अपनी साइड पे कुक हो रहा था। मतलब एक अच्छी हेल्दी एक्टिविटी थी, मुझे बड़ा मज़ा आया। अपनी दोनों टीन एजेस हैं मेरे बच्चे, उनके साथ में इसको करने में, दोनों के साथ में उन्हीं के पैटर्न को फॉलो कर रही थी मैं, और एक तरह से वो दोनों बड़ा फ़न भी कर रहे थे और इन्जॉय भी कर रहे थे और मुझे भी मज़ा आ रहा था। तो एनीवेज़ बस उसके अंदर फिर मैंने जो उसका सॉस होती है वो डाली और उसके बाद मैंने उसके अंदर चिकन पाउडर ऐड किया। अच्छा, मैंने आपको ये नहीं बताया कि मैंने इसके साथ में चिली ऑयल लिया था, बिकॉज़ आई एम फॉन्ड ऑफ चिलीज़। तो मुझे ऐसे लगा कि चिली ऑयल जो है वो इसके फ्लेवर को इन्हेंस करेगा और ज़्यादा मज़ा आएगा। चिली ऑयल की प्राइस जो थी दैट वाज आई गेस 150 रुपीज़ ओनली। तो ये मैंने चिली ऑयल इसके अंदर ऐड किया, उसके बाद मिक्सिंग की और उसके बाद मैं आ गई टेबल पे। उसके बाद में मैंने अपनी तरफ से मॉडर्न होने का बहुत सारा सबूत दिया और बहुत ज़्यादा ट्राई की कि मैं स्टिक से खा सकूँ, लेकिन मैं नहीं खा सकी। उसके बाद में मैंने 2 बाइट्स हार्डली मैंने फोक से लिए एंड बस दैट्स इट। मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया। बच्चों ने मेरे बहुत एंजॉय किया। अहमद ने राइस बार्स, केक राइस जो भी था व्हाटसोएवर, बस बच्चों को देख के मैं खुश होती गई कि चलो मुझे तो मज़ा नहीं आया लेकिन बच्चों ने तो एंजॉय किया उस चीज़ को। बच्चों को तो पता नहीं चला, उन्होंने तो बहुत मज़े से उस चीज़ को एंजॉय भी किया। उनके दोनों के नूडल्स के फ्लेवर भी डिफरेंट थे। आइज़ल के ने अपने, जैसे मैंने आपको बताया था कि फ्राइज़ जो थे वो एयर फ्रायर हुए थे, वो मुझे वैसे सबसे वंडरफुल चीज़ लगी एंड नो डाउट वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल थे। दे कॉस्टेड ओनली 170 रुपीज़, दैट्स इट। कोई स्टेशन चार्जेस भी नहीं थे। और आइज़ल ने भी वो जो चिप्स थे वो बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। बस फिर इनसे बहुत सारी बातें की। कुछ बच्चों को, जब बच्चे इस एज ग्रुप में होते हैं ना, तो उनको टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कुछ चीज़ें उनको समझानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, जो आगे चल के जो ह्यूमन नेचर है और जो ह्यूमन साइकोलॉजी है, जो अपब्रिंगिंग होती है बच्चों की, उस एज में, उस माइंडसेट में क्या क्या चीज़ें एक बच्चा सोच रहा होता है, स्पेशली जो इस एज ग्रुप में होते हैं, वो सब कुछ डिस्कस करूँगी। बस उसके बाद में हमने पाकिस्तानी होने का सबूत नहीं दिया और हमने अपनी प्लेट्स वगैरह सब कुछ उठाई और सब कुछ रखा और वापस अपने घर आ गए। सो मेरा फूड रिव्यू इसके बारे में होगा इट्स 9 on 10, और वो भी मेरे अपने पर्सपेक्टिव से, क्योंकि मुझे रामेन पसंद नहीं है, बट उनके पर्सपेक्टिव से जिनको रामेन पसंद है उनके लिए ये 10 on 10 होगा। और इफ़ वी डिस्कस अबाउट दी एक्सपीरियंस देन नो डाउट इट्स वंडरफुल एक्सपीरियंस। बहुत मज़ा आता है और मुझे तो पर्सनली बच्चों के साथ बहुत मज़ा आया। सो इट्स गुड, इट्स वंडरफुल। ज़रूर अपने बच्चों के साथ जाएं, और स्पेशली अगर आपके बच्चे टीन एज ग्रुप में हैं और वो इस चीज़ को एंजॉय करते हैं, देन डू विज़िट को रामेन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।